गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ। आज अपन देखेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम किससे बना है? किससे बना है? बोन से मिलकर। किससे बना है? बोन से मिलकर। चलिए आइए सबसे फर्स्ट देखते हैं डिजीज ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। स्प्रिंग। क्या होता है स्प्रिंग? मोच। क्या होती है? मोच। मोच आ जाती है। मोच यानी क्या होता है? देखिए, जब स्नायु, स्नायु का मतलब होता है टिश्यू, टिश्यू के आसपास के ऊतक फट जाते हैं, इसे मोच कहते हैं। फट जाते हैं, क्या देखने को? मोच देखने। अब इसका कारण क्या होता है? जोड़ पर दबाव पड़ना। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पर आप हील पहनते हैं, हील पहनते हुए चलते हैं तो क्या होता है? मोच आ जाती है। ठीक है? और पेशियों में थकावट हो जाती है और लिगामेंट का फटना। लिगामेंट क्या बताया था मैंने एक बार आपको बताया, अगर ओपन वुंड में आपने देखा, ओपन वुंड यानी खुला घाव, खुला घाव के अंदर आपने देखा होगा सफेद सफेद कलर को बोलते हैं। साइन एंड सिम्टम की बात करें, दर्द, सूजन, मोच और त्वचा का रंग बदलना। आपने देखा होगा जैसे मोच आती है वहां पे क्या अपन देखने को? नीलापन। नीलापन देखने को मिलता है। नीलापन हो जाता है, नीला नीला देखने को मिलता है। अब बात करते हैं उपचार। राइस शब्द, राइस, राइस का मतलब रेस्ट करिए, आइस लगाइए, कंप्रेशन कीजिए और एलिवेट कीजिए। एलिवेट का मतलब है ऊपर की तरफ रखिए। एलिवेट यानी बॉडी से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, सारा ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाएगा और वहां पे कोई। चलिए बच्चों, मोच आने पर आरामदायक स्थिति वाले स्थान पर आराम देना चाहिए। बर्फ से सिकाई करने से सूजन एवं दर्द कम हो जाता है जहाँ पे मोच होती है। अब ध्यान रखना, तुमने देखा होगा गाँव के अंदर पत्ते बांध देते हैं, पत्ते बांध देते हैं और कौन से बांधते हैं? ये इंडिया के। ऐसे नहीं करना है। आपको क्या काम करना है? आराम देना है उस जगह को और उस जगह का मूवमेंट नहीं देना। बर्फ से सिकाई करें और कम करें। अंडरस्टैंड? अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। मोच वाले भाग को सहारा प्रदान करें, कहने का मतलब उससे ज्यादा मूवमेंट नहीं दें, उसको प्रॉपर जैसा है वैसा ही रखें। और एनाल्जेसिक पेन देखने को। अंडरस्टैंड? व्यायाम करें का सेवन वाले भाग को सहारा प्रदान, मोच वाले भाग को ऊपर उठा के रखें, है ना? आपको क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाएगा। और एनाल्जेसिक ड्रग लें, बार आ चुका है। व्यायाम करें, वापस आ गया है हेल्दी। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब बात करते हैं टेयर ऑफ लिगामेंट्स। लिगामेंट्स मैंने बताया जो सफेद, वो टूट जाए, वो फट जाए तो क्या होगा? लिगामेंट कठोर फाइबर उत्तक है। कौन सा उत्तक है? कठोर है और फाइबर्स है। ठीक है? जो कि अस्थियों को सहारा आपस में जोड़ने का काम करता है। लिगामेंट का खिंचाव या लिगामेंट के फटने, टियर ऑफ लिगामेंट्स के कारण वह जोड़ पर पहुंच आती है। आया मैंने आपके लिगामेंट्स क्या होता है? फट जाता है या खिंचाव हो जाता है, उस है पहुंच देखने को मिलता है। लिगामेंट का फटना, जोड़ पर अति खिंचाव, आकस्मिक रूप से घुमाव और थकावट। हो सकता है आपकी कमजोरी है, कमजोरी के वजह से लिगामेंट टूट जाना। टियर ऑफ लिगामेंट्स। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम। दर्द होगा, यानी कि जहाँ पे लिगामेंट फटेगी, लिगामेंट का टियर होगा, देखने को पेन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पेन देखने को मिलेगा। क्षतिग्रस्त स्थान पर एटन यानी बहुत ज्यादा टाइटनेस देखने को मिलेगी और जकड़न। वहाँ की पूरी जो आप हाथ भी लगाओगे तो क्या देखने को मिलेगा? टाइटनेस, दर्द होगा। ठीक है? क्षतिग्रस्त भाग पर और क्या? सूजन देखने को। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट। मोच के समान ही रखें, मोच के समान ही रखें, है उसको छेड़ना नहीं होता है। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का और संधिशोथ कहलाता है। यानी कि आप देख रहे होंगे, देखिए ये क्या है? आर्थराइटिस है। यानी कि आप देख पा रहे होंगे ये एक अंगुली पर एक के क्या हो रहा है? टेढ़ी हो गई। यानी कि यहाँ पे क्या हो देखने को? कम्युलेशन देख। चलिए
अब बात करते हैं किस कारण से होता है। जोड़ों में चोट लग जाए, इन्फेक्शन हो जाए, अधिक उम्र साथ भी क्या देखने को, ठीक है, जोड़ों में यूरिक एसिड का जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? यूरिक एसिड का जमा हो जाता है। जीवाणु की उपस्थिति में क्षतिग्रस्त तंत्र में गड़बड़ी होती है, जीर्ण संबंधी विकार हो सकते हैं। जीर्ण संबंधी यानी तो माता पिता से आपको, तो उनको प्रॉब्लम है तो आप, चलिए, मोटापा एंड मेटाबॉलिक गड़बड़ियां। मेटाबॉलिक गड़बड़ियां यानी अपने जीन के अंदर कोई गड़बड़ी चल रही हो उसी वजह से। और नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप एनीमिया के शिकार हैं तो उसी वजह से मिल सकता है। अंडरस्टैंड? अपने यहाँ पे नर्सिंग कोर्सेज होते हैं। एएनएम 2 ईयर का कोर्स है जिसमें 45,000 पर ईयर फीस है। जीएनएम कोर्स जो 3 ईयर का होता है उसकी फीस है। आप हमारे नर्सिंग कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं टाइप। आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के टाइप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, महत्वपूर्ण है। हाँ, वैसे अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, तो इसके लिए पढ़ सकते हैं। एक्यूट आर्थराइटिस। एक्यूट आर्थराइटिस संधिशोथ का उग्र रूप जिसमें जोड़ में दर्द होता है एवं सूजन, वह गर्म एवं लाल हो जाता है, वो कौन सा बोलते हैं अपन? एक्यूट आर्थराइटिस। नेक्स्ट देखिए एलर्जी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एलर्जी देख, ये क्या है? भोजन एलर्जी के परिणाम स्वरूप अथवा किसी औषधि के लेने के बाद, यानी दो परिस्थिति, या तो भोजन या किसी औषधि से देखने को मिलता है। अति सुग्रहित प्रतिक्रिया के कारण होने वाला संधिशोथ है। आर्थराइजिया वाला है। गोनेरियल संक्रमण में देखिए, गोनेरियल संक्रमण के द्वारा होने वाला संधिशोथ तो अधिकतर घुटनों में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? घुटनों में देखने को, कहाँ देखने को मिलता है? घुटनों में देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं क्वाट आर्थराइटिस। यह जोड़ों में यूरिक एसिड के जमा होने की जोड़, ये आपका भी जोड़ है, ये आपका पैर है, ये थंब है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? यूरिक एसिड ज्यादा देखने को मिलता है। और ये यूरिक क्या करता है? रेडनेस करता है, पेन करता है। अंडरस्टैंड? चलिए अब बात करते हैं स्पेसिफिक। यह शरीर में जीवाणु की उपस्थिति क्या होता है? ये जीवाणु के यहाँ से रिमूव होता है, तब जाके ये चलता है। अंडरस्टैंड? ये आपका अंडरस्टैंड। चलिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस, यह जोड़ में चोट, संक्रमण अथवा अधिक उम्र के कारण देख, क्या कारण बताया? एक तो चोट है, संक्रमण हो गया उसके अंदर, और अधिक उम्र। आपने देखा होगा ज्यादा उम्र होने के बाद में घुटने काम करना पड़ता है, वो सारे फिर क्या लेके चलते हैं? सहारा लेके चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, रियोमेथड आर्थराइटिस, यह व्यक्ति के प्रतिशंकता है तंत्र में गड़बड़ी होने के कारण, तंत्र में गड़बड़ी यानी नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हुई है, उसकी वजह से देखने को मिलता है। और सुपरेटिव आर्थराइटिस, जोड़ में साइनोवल मेम्ब्रेन का शोध के साथ जॉइंट कैप्सूल में पस पड़ जाता है। क्या पड़ जाएगा वहां पे? जॉइंट के अंदर पस पड़ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? संक्रमण देखने को मिलेगा, और संक्रमण हो गया तो फिर आर्थराइटिस बोल सकते हैं। सिफिलिक, ये है आपका सिफिलिक आर्थराइटिस, ये हाथ और पैरों में द्वितीय एवं तृतीय अवस्था में होने वाला संधिशोथ जिसमें जोड़ में दबाव, वेदन एवं सूजन, हिलने डुलने में कठिनाई होती है, इसकी वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल आर्थराइटिस, रोग के कारण उत्पन्न होने वाला संधिशोथ जो सिरिगोमाइलिया में होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? न्यूरोजेनिक आर्थराइटिस। अब बात करते हैं इसके सेकंड सिम्टम की। सबसे पहले देखिए, अपने ऐप अवेलेबल है, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप एएनएम कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आप एएनएम करती हैं, एएनएम के अंदर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड कोर्स अवेलेबल है, वाइज अवेलेबल है, ओनली फॉर 215 रुपीज मंथली। और जीएनएम का जो कोर्स है वो 261 मंथली। चलिए नेक्स्ट देखिए, साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम के अंदर देखने को मिलता है अपन को जोड़ों में दर्द, सूजन, फिरने में, जोड़ों में कठोरता,
ये सारे अपन को हो। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या देंगे भैया, फिजियोथेरेपी देंगे, वजन कम करेंगे और सूजन रोधी एवं दर्द नाशक औषधि देंगे और जोड़ा प्रत्यारोपण आपने देखा, अगर वो खराब हो जाएगा तो नहीं रिप्लेसमेंट कर सकते हैं और आहारीय नियंत्रण करेंगे। वजन कम होगा, वजन कम होगा तो आपके पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा। देखो मोटापा सब जगह खराब है, अब देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, यानी कोई डाउट इसमें, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारे वीडियो